हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी ग्रामर में हम आप सभी को रस, छंद व अलंकार वाला पोर्शन पढ़ा रहे हैं, जहां से कि स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में 6 अंक का पूछा जाता है और ये इसकी आज। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स, क्योंकि नून पर आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है बच्चों पीसीएमबी कोर्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो बच्चों, ये सभी बच्चों के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है 30 अगस्त से। और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो भी आपके एनसीईआरटी फिजिक्स में है, चाहे वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हो, सब कुछ यहाँ पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों। डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे शाम को 6 बजे और हाई क्वालिटी नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया आपको नहीं देना है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर मेरी क्लास शाम को 6 बजे हुआ करेगी बच्चों। करना आपको कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से नून ऐप डाउनलोड करो और मैंने ग्रुप की लिंक भी दे रखी है, वहां से बच्चों उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्री क्लासेज हैं, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो। तो मिलते हैं बच्चों 6 बजे, जरूर ज्वाइन करना। ओके स्टूडेंट्स, के बारे में देखो लक्षण का मतलब क्या होता है, परिभाषा। तो देखो उपमा का जो अर्थ है वो क्या होता है, समानता अथवा तुल्यता। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए, कोई वस्तु है और किसी समान धर्म के गुणधर्म के आधार पर उसकी समानता या तुलना हम किसी दूसरी वस्तु से कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है और जिसके द्वारा दी जाए उसको हम उपमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मतलब इस काव्य पंक्ति में जो मुख है स्टूडेंट वो उपमेय है और चंद्रमा इसका उपमान है। मतलब मुख की जो तुलना है स्टूडेंट वो चंद्रमा से की गई है। किससे की गई? चंद्रमा से। और मनोहर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर समान धर्म है। तो लक्षण क्या है कि जब हम समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से करें तो वहाँ पर होता है स्टूडेंट उपमा अलंकार। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मुख की तुलना किससे की गई है? मयंक, मयंक का मतलब चंद्रमा से। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पर मुख की तुलना मयंक या चंद्रमा से की गई है। इस काव्य पंक्ति में मुख क्या है? उपमेय है और चंद्रमा हमारा उपमान होगा और मनोहर स्टूडेंट यहाँ पर समान धर्म है। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो लक्षण क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो देखो उपमेय और उपमान की बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से समानता है और इसे प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप लगा हुआ है। क्या आरोप है स्टूडेंट, वो मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। स्पष्टीकरण की बात करें तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 2 अंक पूरे चाहिए तो लक्षण उदाहरण के साथ साथ स्पष्टीकरण जरूर बता के आना, तभी एग्जामिनर आप सभी को 2 अंक पूरे देगा। तो इस काव्य पंक्ति में उपमेय क्या है स्टूडेंट? चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। दोनों में अभिन्नता है पर दोनों साथ साथ हैं। इस अभेदता के कारण यहाँ पर स्टूडेंट रूपक अलंकार है। तो कुछ चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण की यहाँ पर क्या लिखा है? उपमेय क्या है? चरण है और इस चरण का जो उपमान कमल है उस पर आरोप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? देखो स्टूडेंट, दोनों अभिन्न चीज़ें, तो चरण अलग चीज़ होती है, कमल अलग चीज़ होती है। दोनों में अभिन्नता है पर दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। इसी अभेदता के कारण यहाँ पर स्टूडेंट रूपक अलंकार होगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 1-2 बार आप डेफिनेशन तैयार करोगे तो आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आज के अगले अलंकार की। आज का अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। लक्षण क्या कहता है? जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण की बात करें, कपि करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक असाके अंगार दीन हर्षी उठी कर गहेऊ। तो यहाँ पर अब बात करें स्पष्टीकरण की। यहाँ सीता जी श्री राम जी की श्री हीरक जड़ित अंगूठी को आरोप वृक्ष अशोक वृक्ष के द्वारा दिया हुआ अंगारा समझकर उठा लेती हैं। अंगूठी में अंगारे को समझने से यहाँ उन्हें भ्रांतिमान हो गया है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि देखो अशोक के वृक्ष के द्वारा गिरा हुआ अंगारा समझ लिया किन्होंने
सीता जी ने। तो यहाँ पर उन्होंने भ्रम हुआ है उनको, तो समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु को उन्हें भ्रम हो चुका है। वास्तव में क्या थी वो अंगूठी, लेकिन उन्होंने उसे क्या समझ लिया, अशोक के वृक्ष का नमूना समझ लिया, ठीक है, अंगारा समझ लिया। इसी वजह से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो एग्जाम्पल आप जो चाहो वो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वहाँ पर स्पष्टीकरण जरूर बताना, तभी स्टूडेंट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर तभी आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है। अब बात करते हैं आज के लास्ट अलंकार की। अरे सॉरी, 2 अलंकार और है स्टूडेंट आज, ठीक है। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? तो लक्षण या परिभाषा की बात करें तो जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिखा है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी में नारी है या नारी में सारी है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। तो नारी में सारी है या सारी में नारी है, ये संदेह हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप 1-2 बार इसको तैयार कर लोगे तो आपको ऑटो। आगे बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उदाहरण लिखा है, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, अतपु पर्यो प्रभात। तो देखो स्टूडेंट, श्याम आप सभी जानते हो श्री कृष्ण जी को, उनका जो कलर था वो थोड़ा श्याम था, ठीक है ना। कैसा था? श्याम का मतलब जानते हो, थोड़ा सा काला था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट। आप स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट लिखा है, ठीक है, लिखा है स्पष्टीकरण यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर है, इस काव्यांश में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर नीलमणि पर्वत की तथा पीत पट पर प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त की गई है। इसी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप अगर इस एग्जाम्पलों को एक बार तैयार कर लोगे, देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक स्टूडेंट आपको ये तैयार नहीं हो सकते, और लिख कर याद करना, तभी स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से याद होंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।